हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जो है उन वीडियो को देखकर बहुत चीज आप सीख पा रहे होंगे और बहुत चीजें आप लोगों ने सीख ली होगी। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी बच्चों, बिल्कुल बेसिक का मतलब जीरो लेवल से चल रही थी। उससे जो है थोड़ा सा अब हम लोग जो है उनकी क्लासेस कंप्लीट करके हम लोग थोड़े से बेसिक से जो है एडवांस लेवल की जो है क्लासेस जो है कर रहे हैं बच्चे। तो हम लोगों ने जो कल का जो क्लासेस था वो था हम लोगों का वाज वर्ब के साथ टू का प्रयोग। तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके थ्री स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने फॉलो किया था, सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो आज उसी क्लास को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा, उसी चीज को लेना चाहूंगा आगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे वाज और वर और प्लस टू का जो है WH फैमिली, और एक उसका और कॉन्सेप्ट बच गया था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर जो है कब जो है इस वीडियो को बनाकर अपलोड करेंगे। तो आज बच्चे मैं आ गया हूं फिर से। एक चीज और बच्चे, सबसे पहली चीज कि आप किनकी क्लास देख रहे हो, तो कुलदीप सर की कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, क्योंकि एक एक चीज को क्या करना है, नोट डाउन करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे और उन चीजों को आप जो है कर पा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने का शुरू करते बच्चे, स्टार्ट करते क्लास को, देर ना करेंगे। तो वाज वर और उसके साथ जो टू है उसका WH फैमिली और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या रूल्स और कैसे होंगे। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बात कर लेना चाहता हूं बच्चे, वाज और वर आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ाई है, और नहीं पढ़ा है तो कुलदीप सर से ही पढ़े होंगे। तो बच्चे यहाँ पे वाज और वर मैंने बताया, इसकी जो ये टाइम शो करता है किसका शो करता है, तो पास्ट का क्या पहचान होती है, तो था और थे और थी। ये चीजें आपको बेसिकली मैं बताता रहा हूं। आज जो इसका जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे वो पढ़ेंगे वाज के साथ जो आज जुड़ा होगा वो जुड़ेगा आप लोगों का वर, क्या जुड़ेगा, वर। और इन सब के साथ जो हम जोड़ने वाले हैं वो जोड़ेंगे आपके सामने टू। ये जो शो करेगा बच्चे, वो शो करेगा आपके प्लान को, और कैसा प्लान होगा, तो ये पास्ट का कोई प्लान होगा। और इसकी जो हिंदी पहचान होगी वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बाला था, बाले थे, बाली थी। और बच्चे एक और इसकी बहुत खूबसूरत सी पहचान कह सकते हो, को था, को थी, को थे। ये आपकी नॉर्मल सी मैंने बातें बता दी। वाज वर क्या, तो नॉर्मल सा पास्ट टाइम शो करता है। पास्ट का मतलब क्या, बीती हुई चीजें, था थे थी, इसकी पहचान हो गई। लेकिन जैसे ही वाज और वर के साथ हम टू का प्रयोग कर देंगे बच्चे, तो ये शो किसको करेगा, प्लान को। कब का प्लान होगा, तो बच्चे पास्ट की प्लान की बात करेगा। हिंदी में पहचान इसकी क्या होगी, बाला था, बाले थे और बाली थी। एक चीज और, यहां तक क्लियर समझ चुके होंगे कि नॉर्मल सा इसका है। फिर मैं बात करना चाहता हूं वाज कैसा वर्ब है, तो ये बच्चे आपका है सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब जैसा होगा वैसा ही मेरा सब्जेक्ट होगा, और जैसा मेरा सब्जेक्ट होगा वैसा ही मेरा वर्ब होगा। क्लियर हो गए नहीं यहां तक बच्चे। वर्ब के साथ क्या चाहिए, तो आपका चाहिए प्लूरल। अब ये वर्ब कैसा, तो प्लूरल है, तो प्लूरल जब होगा तो सब्जेक्ट भी कैसा लेगा, तो प्लूरल लेगा। वाज कैसा, तो सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट कैसा लेगा, बोलो ना कैसा लेगा, तो सिंगुलर ही लेगा। क्लियर हो गई यहां तक बात, किस प्रकार की बातें करेगा वाज टू वर टू। तो इसके आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे WH फैमिली, और WH फैमिली के साथ साथ एक रूल और बचता है जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं उसी को फॉलो करना चाहता हूं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या शो करता है, क्वेश्चन, और ये क्या शो करेगा, तो नेगेटिव। इसकी जो हिंदी में पहचान कह सकते हो वो कह सकते हो, क्या बाला नहीं था। ये इसकी होगी, क्या बाला नहीं था, क्या बाले नहीं थे, क्या बाली नहीं थी। इसका स्ट्रक्चर्स क्या, तो आप देखते हो यहाँ पे इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आपको वॉज और वर जो है सबसे पहले, तब ये इंट्रोगेटिव शो करेगा। इंट्रोगेटिव के बाद क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट क्या लेगा, टू क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, और ये क्या ले लेगा, क्वेश्चन मार्क। वाज वर सब्जेक्ट। सॉरी बच्चे, एक चीज छूट गया है, और वो कौन है, तो वो है नोट। वाज वर सब्जेक्ट, नोट, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड एंड ऑब्जेक्ट।
वाज वर के बाद जो है बच्चे सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला पहलू है वो होगा नोट। सब्जेक्ट के बाद और नोट के बाद जो है आपका टू लगेगा बच्चे, समझ में आ रहा है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नोट होगा, नोट के बाद क्या लगेगा तो टू, और टू के बाद क्या हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गए आपके इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल। दूसरी बात करना चाहता हूं वो है बच्चे आपका इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव, अब ये भी इंट्रोडोगेटिव, लेकिन ये कैसा इंट्रोडोगेटिव है तो ये बच्चे WH फैमिली का इंट्रोडोगेटिव है। आप लोगों ने WH फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा जो है अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, वहां जाइए, वहां सारे वीडियो के देखिए, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप नए जुड़ रहे हैं तो। क्लियर हो गई। तो आप यहां पे क्या, तो इंट्रोडोगेटिव किसका, तो WH फैमिली का। आपको पता है, मैंने बताया भी है कि WH फैमिली अगर सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, और सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इंट्रोडोगेटिव। अब जैसे WH के बाद इंट्रोडोगेटिव को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसकी जरूरत पहले है, जो वर्ब होता है उसकी जरूरत पहले है। तो आप सबसे पहले क्या दोगे, वॉज की जरूरत है, फिर क्या चाहिए वर, और इन सब के बाद क्या चाहिए बच्चे, तो सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, तो टू, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड कह सकते हो या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, और ये ले लेगा क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली वाज वर सब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ये बन गए आपके रूल। अब इसी रूल से जो है WH फैमिली के बच्चे मात्र दो ही रूल होते हैं, या तो वो इंट्रोडोगेटिव होगा या इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्लियर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब ये किसका, तो ये बनेगा बच्चे WH फैमिली का। किसका बनेगा, तो WH फैमिली का। और इन सब के बाद इंट्रोडोगेटिव की बात है तो वाज और वर पहले आ जाएगा। इन सब के बाद क्या आएगा बच्चे, तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है नोट लगेगा, तब ना आप इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव करोगे, जैसा यहां पे आपने किया, वाज वर लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने नोट लगाया। और हमेशा जो टू है ना बच्चे, अगर नोट वाली बात है तो नोट के बाद जो है आपका क्या शो होगा, टू होगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड या कह सकते हो ऑब्जेक्ट, और ये ले लेगा क्या बच्चे, तो क्वेश्चन मार्क ले लेगा। क्लियर हो गया रूल। WH फैमिली वाज वर्ड सब्जेक्ट नोट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड इंट्रोडोगेटिव WH का, तो WH फैमिली वाज वर्ड सब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड वाज वर्ड सब्जेक्ट नोट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। थ्री रूल्स हो गए, थ्री स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गया। मैंने बताया क्योंकि बच्चे हम थोड़े बिना स्ट्रक्चर्स के इसको हम बनाएंगे कैसे, जो हमारा जीरो लेवल से थोड़ा सा आज हम लोगों ने बेसिक लेवल तक पहुंचे हैं, उस चीज को समझे हैं तब ना, तो यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स की भी जरूरत हमें है। तो अब जानते हैं, थोड़ा सा बच्चे करना चाहता हूं कि वाज कहां लगेगा और वर्ड जो है वो कहां लगेगा। तो अगर सब्जेक्ट आपका आई है, ही है, शी है, इट है, दिस है, एंड कोई भी क्या है बच्चे, तो आपका सिंगुलर नाउन है। कौन सी नाउन है बच्चे, तो सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, तो वाज, आई, ही, सी, इट, दिस, एंड कोई भी क्या, तो सिंगुलर नाउन के साथ कौन, तो वाज की जरूरत है। अगर आपका सब्जेक्ट है बच्चे वी, यू, दे, एंड कोई भी क्या, तो कोई भी प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन का मतलब क्या, एक से ज्यादा, उसके साथ क्या लगाओगे, तो वर्ब की जरूरत है, क्योंकि दो ही है सब्जेक्ट। आपको पता है इस दुनिया के जितनी भी सारी चीजें सब सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको पता है कि टू तो सबके साथ कंपलसरी है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म तो आना ही है। क्लियर हो गया रूल। तो यहाँ पे सिंगुलर का मतलब क्या, कोई भी चीज एक होगा तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे, वॉज। और अगर प्लूरल है मतलब एक से ज्यादा है, दुनिया में कितनी भी चीजें हो सब, उन सब के साथ क्या लगाओगे, तो वर लगाओगे। बताओ ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा ना, किस प्रकार से आप इन सबको अरेंजमेंट करके जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। चाहता है ना, वेरी गुड। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चे। फर्स्ट जो एग्जांपल होने वाला है वो मैं इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव से लेने वाला हूं। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। क्या राम सोहन से इंग्लिश में बात करने
वाला नहीं था। क्या राम सोहन से इंग्लिश में बात करने वाला नहीं था? क्वेश्चन क्लियर? थोड़ा लंबा सेंटेंस है, कब सीखोगे? सीख रहे हो ना, वेरी गुड। सीखना नहीं बच्चे, आपको लगता है ना सिखा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो बच्चे। हमें लगता है ना कि इंग्लिश इतनी मुश्किल है, अब जब मेरी क्लासेस देख रहे होंगे तो पता नहीं चलता हो कि इतनी भी मुश्किल होती है, करोगे तब ना उस चीज को। ठीक है बच्चे, करते हैं एक एक चीज। अब यहाँ पे क्या चाहिए? तो आपका क्या हो गया और क्या हो गया? तो नहीं हो गया। अब बताओ सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है कि नहीं? रूल क्या बनता है? वाज वर्ड सब्जेक्ट नोट टू बल्कि फर्स्ट फ्रॉम अदर वर्ड। अब सबसे पहले हमें वाज वर्ड में से कोई एक चीज को लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या खोजना होता है? अरे वाह, बहुत अच्छे। क्या खोजना? तो सब्जेक्ट। बहुत अच्छे, बता दिया इस बच्चे ने। तो क्या चाहिए? तो आपको बच्चे सब्जेक्ट की जरूरत है। क्या नहीं था? बाला, बात करने वाला इंग्लिश में सोहन से। कौन? राम। राम सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर है ना भाई, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपको चाहिए क्या? तो वॉज की जरूरत है। सबसे पहले हम लगाएंगे वॉज। वॉज के बाद आपका सब्जेक्ट है बच्चे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मिल गया ना राम। राम के बाद क्या चाहिए? नोट। नोट लगने का क्या रीजन है? तो क्या भी है और नहीं भी है। नोट लग गया। नोट के बाद क्या चाहिए? तो टू की जरूरत है। अब क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या राम बाला नहीं था? व्हाट, क्या करने वाला नहीं था? वो कौन सा एक्शन था? तो बात करने वाला नहीं था भाई, वो टॉक करने वाला नहीं। तो वाज राम नोट टू टॉक। अब कहता बात करने वाला नहीं था। किससे? तो टू शोहन ना, तो टू हो गया शोहन। तो वाज राम नोट टू टॉक टू शोहन। किस चीज में? कौन सी लैंग्वेज में वो बात उससे करने वाला नहीं था? तो इंग्लिश में। तो यहां पे लिख देंगे इन इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। Was Ram not to talk to Sohan in English? क्लियर हो गया? सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। तुम वहां क्यों जाने वाले थे? मैंने कहा तुम वहां क्यों जाने वाले थे? क्या काम था जो तुम वहां जाने वाले थे? तो आपने क्वेश्चन क्या पूछ लिया? तो क्यों? बताओ, ये इंट्रोगेटिव WH फैमिली है कि नहीं? तो WH फैमिली की इंग्लिश सबसे पहले, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है बच्चे? तो वाई होती है। वाई के बाद वाज या वर्ड। सब्जेक्ट कौन है? आपने क्वेश्चन किससे पूछा है? बोलो ना। किससे? तुमसे ना। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? तो यू होती है। यू के साथ क्या चाहिए? तो वर की जरूरत है। तो वाई वर सब्जेक्ट आपको मिल गया, तब ना आपने वर को लगाया। तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या चाहिए? तो टू की जरूरत है बच्चे। टू के बाद क्या चाहिए? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। तुम क्यों वाले थे? क्या करने वाले थे? तो जाने वाले थे। गो। गो कहां? तो गो भाई देयर। तो देयर की देयर हो गया यहाँ पे। वाई वर यू टू गो देयर? किस? थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चे। थर्ड देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं राम और सोहन अंग्रेजी मतलब कि इंग्लिश कैसे नहीं समझने वाले थे। अब देखो बच्चे, थर्ड एग्जाम्पल को देखो। राम और सोहन इंग्लिश कैसे नहीं समझने वाले थे? कैसे नहीं समझने वाले थे? अब कहता है, आपको दिखाई क्या दिया? तो कैसे? WH फैमिली का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। WH फैमिली क्या? तो हाउ। हाउ के बाद क्या चाहिए? तो वाज और वर में से कोई एक चीज। अब इंग्लिश कैसे नहीं समझने वाला था? तो कौन नहीं समझने वाला था? राम। ना 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 बच्चे, राम भी था और आपके सोहन भी थे। तो सब्जेक्ट एक है कि ज्यादा? बोलो ना, एक है कि ज्यादा? तो ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या? तो सर ने बताया कि प्लूरल सेंस। क्या चाहिए? वर्ड की जरूरत है ना। अब वर्ड जब हो गया तो क्या चाहिए? सब्जेक्ट आपको तो पता ही है ना कि राम एंड कौन है? तो सोहन है। राम एंड सोहन। राम एंड सोहन। हाउ वर राम एंड सोहन प्लूरल सेंस। क्या चाहिए? तो नोट की जरूरत है।
क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो गई, नहीं की। नोट के बाद क्या चाहिए, तो टू की जरूरत है। अब हो गया राम और सोहन कैसे नहीं वाले थे, क्या करने वाले नहीं थे, तो समझने वाले ना। तो समझने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो अंडरस्टैंड हो जाएगी बच्चे। हाउ वर राम एंड सोहन नोट टू अंडरस्टैंड व्हाट, क्या, तो अंडरस्टैंड इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। बताओ आज मैंने थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन किए हैं कि नहीं, आज बनाना सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं। जाने का मन है ना 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 बच्चे, खत्म तो हो ही गई है क्लास, लेकिन मैं आपको रोज की तरह होमवर्क भी तो देने वाला हूं ताकि आप प्रैक्टिस करके और स्ट्रांग कर सकते हो ना अपने इंग्लिश को। तो 10 सेंटेंसेस लिख देता हूं, उसको नोट डाउन करना है, बनाना है, प्रैक्टिस। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है सेंटेंसेस को बनाकर भेजो ना, ताकि हम चेक करके आपकी इंप्रूवमेंट को बता सकते हैं कि आपने इतना इंप्रूवमेंट इस चीज के अंदर किया है। ठीक है बच्चे, तो 10 सेंटेंसेस क्या करेंगे, तो मैं लिख देता हूं। क्लियर।